एक वक्त था जब म्यांमार से रोहिंग्या समुदाय के लोगों को बड़ी बेदर्दी से देश से बाहर निकाल दिया गया था। इस अत्याचार के बाद उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थीं। दूसरे देशों के रहमो करम पर बेगाने और कई दूसरे मुल्कों में उन्हें शरण लेनी पड़ी थी। लेकिन कहते हैं ना कि नियति का फेर बदलता है। आज उन्हें दरबदर कर दिए गए रोहिंग्याओं से मदद मांगी जा रही है। म्यांमार की सेना को आज अचानक रोहिंग्या याद आ रहे हैं, और वो भी ऐसे वक्त पर जब विद्रोहियों के हाथों उन्हें लगातार एक के बाद एक शिकस्त खानी पड़ रही है। ऐसे में उनके कोप से बचने के लिए म्यांमार की सेना ने रोहिंग्या मुसलमानों से सहायता मांगी है। दरअसल म्यांमार के सैन्य शासन को विद्रोही बलों के हाथों बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। शनिवार को म्यांमार की सेना थाईलैंड की सीमा पर स्थित मेवड्डी शहर को विद्रोही बलों के आगे हार गई। इस शहर पर विद्रोहियों का कब्जा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि म्यांमार की जमीन के रास्ते होने वाला अधिकांश व्यापार इसी रास्ते से होता है। इतना ही नहीं, म्यांमार की जुंटा सैन्य शासन को लड़ाई में बड़ी संख्या में सैनिक भी गंवाने पड़े हैं। उनमें से कुछ मारे गए, घायल हुए और कुछ ने सरेंडर कर दिया या पाला बदलकर विद्रोही बलों के साथ जा मिले। अब नई भर्ती करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि बहुत कम लोग ही इस समय सेना में जाना चाह रहे हैं। इस दौरान म्यांमार की सेना ने उन रोहिंग्याओं को लड़ाई में ले जाना शुरू कर दिया है जिन्हें 2012 की हिंसा के बाद शहर में रहने तक की अनुमति नहीं थी। बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में एक वीडियो देखे जाने की पुष्टि की है जिसमें रोहिंग्या सिपाहियों के एक समूह को BA-63 राइफल का इस्तेमाल करना सिखाया जा रहा है। म्यांमार के सशस्त्र बल इस हथियार का इस्तेमाल करते हैं। मोहम्मद ने बताया कि उन्हें 2 सप्ताह तक ट्रेनिंग के बाद घर भेज दिया गया था, लेकिन 2 दिन बाद उन्हें फिर बुला लिया गया और एक नाव पर बैठाकर 250 अन्य सैनिकों के साथ रॉथ डोंग पहुंचा दिया गया। यहां सेना और विद्रोहियों के बीच भयंकर लड़ाई चल रही है। मोहम्मद ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं क्यों लड़ रहा था। जब उन्होंने मुझे शूट करने के लिए कहा तो मैंने गोली चलाई। आपको बता दें कि साल 2012 में म्यांमार में रोहिंग्याओं के खिलाफ जमकर अत्याचार किए गए थे। उस समय म्यांमार के रखाइन प्रांत में रह रहे हजारों रोहिंग्याओं को बस्तियों से निकालकर अलग कर दिया गया था। यहां से उन्हें अवैध शिविरों में डाल दिया गया था। 5 साल बाद 2017 में एक बार फिर रोहिंग्याओं के खिलाफ दमन की कार्रवाई शुरू हुई जिसमें सेना पर हजारों रोहिंग्याओं की हत्या और महिलाओं से बलात्कार तक के आरोप लगे थे। इसके बाद 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या भागकर पड़ोसी देश बांग्लादेश पहुंचे थे। उनमें से 6 लाख अभी भी वहां पर बुरी परिस्थितियों में रह रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना है। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।